गांधी की कर्मभूमि चंपारण से सत्याग्रह टू सफलतापूर्वक समाप्त हुई चंपारण में, और इस सत्याग्रह टू को बहुत ही मजबूती से चंपारण के कुछ मजबूत युवाओं के नेतृत्व में और हृदय से, दिल से काफी ज्यादा साहसी युवा अनिकेत रंजन के नेतृत्व में यह पूरे बिहार में घूमेगी और पूरे बिहार में घूम घूम करके और बिहार वासियों को बताया जाएगा कि आपका एक बेटा जो आपकी लड़ाई लड़ रहा था और आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते आज वह जेल में है, और उस जेल में से कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके जब वह बाहर निकलेगा तो आप उसे बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार करिएगा जिस रूप में बिहार का या भारत का कोई क्रांतिकारी, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे वह जेपी आंदोलन हो, या अभी का जो मजदूरों, गरीबों, छात्रों और नौजवानों के हक में जो लड़ाई मनीष कश्यप ने लड़ी है, वह आंदोलन हो। इस आंदोलन को करने के लिए जो मनीष कश्यप आज जेल में सजा भुगत रहे हैं, उस मनीष कश्यप के समर्थन में कितने सारे लोग एक बड़ी संख्या में सड़कों पर आ रहे हैं, इस बात का सबूत यह है कि जब मोतिहारी के बापू धाम रेलवे स्टेशन से महज 500 मीटर की दूरी पर एमएस कॉलेज, ऐतिहासिक एमएस कॉलेज के फील्ड से बड़ी संख्या में जब मनीष कश्यप के समर्थक उनके समर्थन में उनके जिंदाबाद के नारों के साथ जब आगे बढ़ रहे थे, तो मानसिक रूप से विक्षिप्त कुछ उनके विरोधी, मैं अभी भी कह रहा हूं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त उनके कुछ विरोधी, उनके सभी विरोधियों को मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उनके विरोधियों में कई ऐसे लोग हैं जिनके अपने अपने तर्क हैं, जो काफी अच्छे विद्वान भी हैं और अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर जो सनकी टाइप, पागल टाइप और मानसिक रूप से दिवालियापन से ग्रसित कुछ जो मनीष कश्यप के विरोधी हैं, वो 2-3 बातें बोलते हैं। अक्सर आप देखिएगा, पहली बात वो बोले कि मनीष कश्यप की रैली में मोतिहारी में कोई अगर भीड़ होती तो सड़क जाम जरूर होता। अगले ही क्षण में वो लोग बोलते हैं कि एने से जिस व्यक्ति पर लग गया है, उस व्यक्ति पर इतनी ज्यादा संख्या में उसका जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया जाना चाहिए। तो अगर उस रैली में भीड़ कम थी तो जो जिंदाबाद के नारे लग रहे थे मनीष कश्यप के समर्थन में, उसका कोई मायने मतलब ही नहीं होता। फिर इन जिंदाबाद के नारों से भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये लोग दोनों बात कहते हैं। पहली बात कहते हैं कि एने से लग गया इसलिए उनके समर्थन में नारे नहीं लगने चाहिए। दूसरी बात ये लोग कहते हैं कि भीड़ ही नहीं थी। अगर भाई भीड़ नहीं थी तब तो अगर 2-4-5 लोग ही थे, मुट्ठी भर लोग ही थे, तो वो नारे लगाते, आपको कोई अंतर नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं संख्या ज्यादा थी। अब अभी क्या हुआ है कि मनीष कश्यप के पैतृक गांव डुमरी महनवा में काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उनके गांव के एक एक लोगों का सीना ऊंचा हो गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मनीष कश्यप जब सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किए गए थे तो उनके पैतृक गांव डुमरी महनवा को भी सर्च किया गया था। एक बहुत बड़ी बात होती है किसी गांव के लिए जब उसके बेटे को सबसे ज्यादा सर्च किया गया और उस बेटे को सर्च करते हुए लोगों ने पढ़ा और लोगों ने देखा कि डुमरी महनवा में उनका घर है। और कई सारे ऐसे पत्रकार और यूट्यूबर्स गए जो जा करके मनीष कश्यप का घर दिखाए थे, तो लाखों करोड़ों व्यूज भी उस पर आए थे। तो जब मनीष कश्यप के गांव में डुमरी महनवा में अनिकेत रंजन सत्याग्रह 2 का आगाज कर रहे थे कि चंपारण में यह समाप्त होगा और बिहार के अलग अलग कोनों में यह जाएगा, तो न सिर्फ उनके बड़े पापा जो कि आर्मी से रिटायर्ड है, उनके छोटे पापा जो आर्मी से रिटायर्ड है और उनके मझले पापा जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, पूरा आर्मी का खानदान बैठा हुआ था और साथ में अगल बगल के टोले मोहल्ले से आए हुए बहुत सारे लोग थे। इतनी ज्यादा संख्या में थे कि अनिकेत रंजन जब सवाल पूछ रहे हैं तो उधर से काफी जोर से चिल्ला करके आवाज भी आ रही है। अब कुछ लोग ये कहेंगे, फिर से कहेंगे कि मुट्ठी भर लोग थे। तो भाई अगर ये मुट्ठी भर लोग थे तो फिर इनको देख के आपको इतनी बौखलाहट क्यों होती है? अब देखिए ये लोग क्यों मुट्ठी भर लोग कहते हैं। इसलिए ये लोग कहते हैं कि आप संख्या दिखाने के चक्कर में सड़क जाम कर दीजिए, कोई फील्ड जाम कर दीजिए, सरकारी काम में बाधा पहुंचा दीजिए, आगजनी कर दीजिए, टायर जला दीजिए, तोड़फोड़ कर दीजिए, केस आप पर हो जाएगा। मनीष कश्यप पर भी एक आध जो है और मुश्किलें उनकी बढ़ जाएंगी और उनके समर्थकों पर लगातार केस होगा तो उनके समर्थकों का मनोबल टूटेगा। इन राक्षसों की यही साजिश है कि मनीष कश्यप जो एक पुण्य कार्य करने के लिए आज जेल में है, आज बिहार की मजदूरों, छात्रों, नौजवानों की आवाज उठाने के लिए जेल में है, उसके समर्थकों को इतना उग्र कर दो कि तुम लोगों की तो संख्या ही कम है, ताकि वो जो क्या करें कि संख्या दिखाने के चक्कर में सड़कों पर उतर जाए, सड़क जाम हो, उन पर केस हो जाए, एफआईआर हो जाए, जेल चले जाए, फिर ये लोग ताली बजाएंगे, वाह वाह पहले एने से लगा और अब जो है वो इन पर केस हो गया।
ये जो किन्नर ताली बजाने वाले लोग हैं, हिजड़ों की भांति जो ताली बजाने वाले लोग हैं, अगर ये सच्चे मर्द होते तो ये सरकार से लड़ते कि बिहार के एक बेटे को क्यों जो इस तरह से फंसाया गया। लेकिन सरकार के खिलाफ बोलने की इनकी औकात नहीं है। ये सरकार के चमचे और चाटुकार लोग हैं जो कि मनीष कश्यप पर भी अटैक करके और टीआरपी बटोरना चाहते हैं। जो पहले नहीं होता था कि यज्ञ वगैरह होता था तो कुछ राक्षस वगैरह हड्डी फेंकते थे, तो आज जो मनीष कश्यप को बचाने का यज्ञ अनिकेत रंजन के नेतृत्व में हो रहा है, तो उसमें कुछ राक्षस इस तरह से बोल करके हड्डी फेंक रहे थे कि कोई भी गणमान्य लोग या कोई एक वर्ड बोल रहे हैं कि कोई भी गणमान्य लोग जो है उनकी रैलियों में नहीं दिख रहा है। और अनिकेत रंजन को तो इतना ही वोट मिला था। अब ये जो बकवास ये आदमी कर रहा है, उस आदमी का फॉलोअर अनिकेत रंजन से बहुत कम है और व्यूज भी एक आध बिके हुए चैनलों पर डलवा करके तब ये लोग 2000, 4000, 5000, 20000 तक ये लोग व्यूज बटोर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनको अपनी औकात समझनी चाहिए और मनीष कश्यप की औकात समझनी। देखिए ये लोग कितने कंफ्यूज हैं कि ये लोग खुद कह रहे हैं कि मनीष कश्यप बहुत बुरा आदमी है, और फिर ये लोग खुद कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के नाम पर लोग व्यूज बटोर रहे हैं और टीआरपी बटोर रहे हैं। बाहर के स्टेट का एक व्यक्ति तो यहां तक बोल दिया कि जितने यूट्यूबर हैं वो जितना व्यूज बटोर रहे हैं उस सब का पैसा करण कश्यप को दे दीजिए ताकि उनको जो है वो मदद मिले। तो मैं पूछता हूं कि क्या आपके पिताजी से जाकर के करण कश्यप बोले थे कि उनको पैसे की जरूरत है? वो ये जरूर कह रहे हैं कि हाँ हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन वो स्वतंत्रता सेनानी खानदान के और इंडियन आर्मी खानदान के लोग हैं। अपने रक्त के कण-कण तक जब तक उनके शरीर में है तब तक वो कटोरा लेके हाथ नहीं फैलाएंगे। कि जो बिहार के बाहर का व्यक्ति बोल रहा है कि जितने व्यूज आ रहे हैं और पैसे आ रहे हैं वो सब पैसा आप जो है वो मनीष कश्यप के भाई को दे दीजिए, तो मनीष कश्यप के भाई को जिस दिन मुंह खोलेंगे उस दिन जितना देना है ये लोग देंगे। बीच में आपके पिताजी को आकर के बोला गया है क्या कि उनको पैसे की जरूरत है कि आप इतना छटपटा रहे हैं? जिसको पैसा मांगना चाहिए वो छटपटा नहीं रहा है। और ये हमारा इंटरनल मामला है, हमारे जिले का, हमारे बिहार का मामला है, इसमें तो आपको बोलना भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये लोग कह रहे हैं बार बार कि मुट्ठी भर लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे। तो भाई जब मुट्ठी भर लोग थे तो तुमको इतनी बिलबिलाहट क्यों हो रही है? उस पर तुमको वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ रही है? और उस मुट्ठी भर को देखने के लिए अगर करोड़ों अरबों लोग सामने आ रहे हैं, व्यूज बता रहे हैं, तो जो तुम बोल रहे हो मुट्ठी भर, उसका ना तुम्हारे पास कोई सरकारी या गैर सरकारी आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन उन मुट्ठी भर को देखने के लिए जो करोड़ों व्यूज आ रहे हैं उसका यूट्यूब के तरफ से, फेसबुक के तरफ से और सोशल मीडिया के एक एक प्लेटफॉर्म के तरफ से सटीक आंकड़ा है। इसलिए ये लोग बस इसलिए बोल रहे हैं कि व्यूज नहीं आया, लोग नहीं पहुंचे, ताकि आप उग्र हो जाएं और उग्र होकर के और बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरें और सड़कों पर उतरने के बाद में आप पर केस हो, मुकदमा हो। इसलिए इनके फेर में नहीं पड़ना है। बिहार की जनता जानती है और करोड़ों आपके व्यूअर्स जानते हैं, करोड़ों मनीष कश्यप के फॉलोअर्स जानते हैं और मनीष कश्यप को चाहने वाली बिहार की ज्यादातर जनता यह चाहती है और जानती है कि मनीष कश्यप के समर्थन में जिस दिन आगाज हो गया बड़ी संख्या में लोग उतर जाएंगे। फिलहाल मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती भी है कि इन राक्षसों के चढ़ावे में मत आइएगा, इनके ऊपर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है और इनके चढ़ावे में आकर के ज्यादा संख्या में सड़कों पर उतरने की भी जरूरत नहीं है। वरना ये लोग चाहते ही हैं कि आप ज्यादा संख्या में आए, कानून को हाथ में लें और आप पर केस हो और फिर ये लोग ताली बजाएं। ये वही लोग हैं जो पहले कहते हैं कि मनीष कश्यप के समर्थक नहीं है, जब समर्थन में लोग आते हैं, बड़ी संख्या में एफआईआर होती है, तब ये लोग कहते हैं कि हाँ कुछ लोग चढ़ा बढ़ा करके नौजवानों को उतार रहे हैं, एफआईआर हो रही है। तो ये लोग कुछ भी बोलने वाले लोग हैं। ये वो डिप्रेस्ड लोग हैं जो अपने राज्य में वार्ड कमिश्नर से लेकर के, मुखिया से लेकर के, यानी प्रधान से लेकर के और मेयर से लेकर के, विधायक से लेकर सांसद तक के सब चुनाव में जो है अपना भाग्य आजमा चुके हैं और इन बेवकूफों को जनता ने जो है वो हमेशा जमानत जब्त की है, मतलब टुकड़ों में वोट इनका मिला है। खैर वोट तो अनिकेत रंजन का भी कम मिला है, लेकिन आज उनको जितना ज्यादा जनता प्यार कर रही है और जितना ज्यादा लोग उनको देख रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में वोट चाहे कितना भी आए, लेकिन लोग अगर प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखेगा। लेकिन जो लोग ये लोग बकर बकर कर रहे हैं, भचर भचर, उन लोगों को मैं औकात दिखा देना चाहता हूं कि तुम वोट में भी तुम्हारा जो है वो अपने राज्य में जमानत जब्त हुआ है और तुम्हारा व्यूज भी अनिकेत रंजन से बहुत कम है। इसलिए औकात में रहो। हम बिहारियों को अपने हाल पर छोड़ दो, तुम अपने स्टेट की चिंता करो। हम बिहारी अपने स्टेट की चिंता करने के लिए सक्षम हैं क्योंकि हम पूरे भारत को अपना घर मानते हैं। जय हिंद, जय बिहार।